नमस्कार, आप देख रहे हैं पायनियर हरियाणा और मैं हूं आपके साथ अनिका महेश्वरी। जिंदाबाद। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। हरियाणा सरकार नहीं चलेंगे कुर्सी से, खींच लेंगे कुर्सी से। हमें चाहिए राजकीय महिला महाविद्यालय सेक्टर 16A फरीदाबाद एवं पंडित जवाहरलाल नेहरू राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय की एक्सटेंशन लेक्चरर एसोसिएशन ने जॉब सुरक्षा की मांग को लेकर सरकार का पुतला फूका और 1 मार्च से शुरू होने जा रहे विधानसभा सत्र के दौरान हरियाणा विधानसभा का घेराव करने की बात कही। दरअसल एक्सटेंशन लेक्चरर्स का कहना है कि 10 वर्ष पहले जब उनकी कमी थी तो उन्हें कम वेतन पर रखा गया और अब सरकार नई भर्ती करके उन्हें बेरोजगार करना चाहती है, जिसके लिए वे संघर्ष करेंगे। इस अवसर पर छात्र संगठन के नेता अनिल चेची ने भी लेक्चरर की मांग को जायज बताते हुए पूर्ण समर्थन की बात कही। लेक्चरर्स ने बताया कि प्रदेश के महाविद्यालय में करीब 2000 एक्सटेंशन लेक्चरर कार्यरत हैं, जिनमें 1300 के करीब महिला एक्सटेंशन लेक्चरर काम कर रही हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा गेस्ट टीचर को 58 साल तक रोजगार सुरक्षा प्रदान की गई है, तो फिर एक्सटेंशन लेक्चरर को क्यों जॉब सुरक्षा मुहैया कराने में सरकार पीछे हट रही है। मेरे को ये कहते हुए भी शर्म आ रही है कि हम सबसे ज्यादा एजुकेटेड क्लास आज सड़कों पर आई है इस सरकार के तहत अपनी मांग रखते हुए। ये बहुत शर्मनाक बात है इस सरकार के लिए और हमें आज बहुत हीन भावना आ रही है कि जहां हम बच्चों को प्रेरित करते हैं कि आप अपने राइट के लिए खड़े हो, वही काम आज हमें करना पड़ रहा है और सरकार की कान पर जूं तक नहीं रेंग रही है। हम लोग PhD हैं, नेट क्वालिफाइड हैं, जो एक क्वालिफिकेशन एक प्रोफेसर के लिए चाहिए होता है। उसके बावजूद भी 10-12 साल से संघर्ष करने के बाद भी हम लोग यहाँ पर खड़े हैं। शर्म है ऐसी सरकार पर। आप जरा ये कैमरा घुमाकर देख सकते हैं कि यहाँ पर कितनी बेटियाँ अपने हक के लिए अपना घर छोड़कर, अपने बच्चों को छोड़कर यहाँ पर सिर्फ अपने हक के लिए खड़ी हैं। जो उनका राइट है कि उन्हें क्या चाहिए, एक मांग जॉब सिक्योरिटी। वहाँ पंचकुला में हमारे साथी वो मरने के नौबत आ चुकी है उनकी और ये सरकार इतनी अंधी बहरी हो चुकी है। जब इनको वोट चाहिए होता है तब ये क्या कहते हैं, देश का विकास। कहाँ है देश का विकास? ये विकास है कि हम सड़कों पर खड़े हैं अपनी मांगों को पूरा कराने के लिए। अगर हमारी मांगे नहीं मानी गई, अब इसे चेतावनी समझे कि हम 1 मार्च को विधानसभा का घेराव करेंगे। हमारे 2000 साथी वहाँ पहुँचेंगे। सरकार की वादा खिलाफी में मैम मैं यही कहना चाहूँगी कि 9 तारीख को भी हमने जाकर एजुकेशन मिनिस्टर का घेराव किया। उसके बाद 16 फरवरी को हम लोगों ने जाकर CM का घेराव किया और आज की डेट में हम देखें आज हमारे कितने भाई बहन वहाँ अनशन पर बैठे हुए हैं, मरने की स्थिति में है, लेकिन सरकार का कोई प्रतिनिधि आकर उनकी सुध नहीं ले रहा। क्या यही सरकार का धर्म है अपनी जनता के प्रति? अब अगर सरकार ने कोई एक्शन नहीं लिया तो हम ये चेतावनी देते हैं कि 1 तारीख को हम पंचकुला का घेराव करेंगे। नहीं, अभी ऐसे तक तो प्रशासन की ओर से हमारे पास जो है किसी ने कोई जो है कांटेक्ट नहीं किया है और हम जो है लगातार जो है सरकार से अपनी मांग जो है बोल रहे हैं उनको। और हमने कई बार जो है शिक्षा मंत्री से भी बातचीत की है और जो है माननीय मुख्यमंत्री के जो है PA हैं उनसे भी मिले हैं और अभी तक जो है हमें सिर्फ आश्वासन मिला है। पिछले लगभग 1.5-2 साल से सरकार जो है सभी मांग पूरी करने की बात करती है, लेकिन वो सिर्फ आश्वासन देते हैं, आश्वासन से आगे कुछ नहीं होता है। देखो जी, कहने की बात तो ये है कि आज इस सरकार की ये स्थिति है कि अब तक तो किसान बैठे, मजदूर बैठे, तो वो तो कह दी कि भाई ये आतंकवादी हैं, ये घर से फ्री हैं। लेकिन सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि जब देश का जो शिक्षक है, जो देश की भावी भविष्य की जो पीढ़ी है, आने वाली जो पीढ़ी है, उसका निर्माण करता है, अगर वो भी जाके आंदोलन कर रहे हैं, अनशन पर बैठ रहे हैं, तो इससे बुरी बात तो देश में कुछ हो ही नहीं सकती। क्योंकि भारत का भविष्य अगर हमें बनाना है तो उसको हमें सुरक्षित हाथों में देना, और वो सुरक्षित हाथ कौन से? हमारे लेक्चरर हैं, जो हमारे साथी प्राध्यापक हैं, ये सभी हमारे सुरक्षित नहीं है, तो फिर हम भारत का भविष्य कहाँ से सुरक्षित करेंगे? राष्ट्रीय समाचार पत्र पायनियर हरियाणा पढ़ने के लिए डाउनलोड करें हमारी वेबसाइट पर प्रकाशित ई-पेपर। दिन भर की तमाम छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें।